मोहसिन को अपना तारुफ कराता है और दिलावर कहता है वो इसी दरअसल बख्तावर से मैं इतना वाकिफ नहीं था, लेकिन बख्तू को बहुत अच्छी तरह से जानता था और इसको मुझसे बातें छुपाने की आदत थी। बख्तावर मोहसिन से जाने की इजाजत मांगती है। मोहसिन कहता है ठीक है तुम अब जा सकती हो, लेकिन कोर्ट या थाने में जब भी तुम्हारी जरूरत हो पड़ेगी तुम्हें आना पड़ेगा। बख्तावर कहती है जी सर। बख्तावर रात के साथ बाइक पर बैठकर मीडिया वालों की मौजूदगी में घर चली जाती है। घर पहुंचने पर माँ जल्दी से दरवाजा खोलती है और बख्तावर माँ को देखकर रोना शुरू कर देती है। मोहसिन दिलावर को कॉल पर कहता है कि तुमने कभी इसकी शनाख्त जानने की कोशिश नहीं की, तुम्हें कभी इस पर शक नहीं हुआ, एनआईसी चेक नहीं किया। दिलावर कहता है पापा ने बख्तू से पूछा था लेकिन एनआईसी के बारे में, लेकिन इसने कहा था कि वो अभी 18 का नहीं हुआ। वैसे भी वो मेरे पास एक मामूली सी ऑफिस बॉय की हैसियत से जॉब कर रहा था, अपने काम से काम रखता था और फिर उसने मेरी जान भी तो बचाई थी। लेकिन आप तो पुलिस वाले थे, आपने कैसे इसकी बातों पर यकीन कर लिया? मोहसिन कहता है भाई मैं पुलिस वाला हूँ इसलिए तो तफ्तीशी निगाह रखता हूँ। इसकी झिझक से तुम्हारी तरफ देखने के अंदाज से मुझे ये अंदाजा हो गया था कि वो एक मुकम्मल औरत है जो कि अपने बॉस से बहुत मुतासिर है। दिलावर कहता है ये क्या कह रहे हैं आप मोहसिन भाई? मोहसिन कहता है इसने अपने बयान में हल्का फुल्का इकरार भी कर लिया था। दिलावर ये सुनकर कहता है कि मोहसिन भाई आपको लगता नहीं कि असल जातिया आपने की है, हकीकत जानते हुए भी आपने मुझे लाइल्म रखा। मोहसिन कहता है पुलिस वाले होने का मतलब ये नहीं है कि मेरे अंदर दिल नहीं है। इसने मुझसे वादा किया था कि मैं तुमसे इस बारे में कोई बात ना करूं, लिहाजा मुझे उस वादे का पास रखना था। मलिका पूछते हैं क्या सोच रही हैं आप? बेगम साहिबा कहती हैं मैं ये सोच रही थी कि कहीं हमारे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं हुई, इतने मुखालफी ने हमारे मेरा तो दिल आ रहा है। मलिक साहब पूछते हैं बात से। बेगम साहिबा कहती है बख्तू की बात से हम सब धोखा खा गए, ये कोई गैर मामूली बात तो नहीं है। मलिक साहब कहते हैं हाँ ये बात हमारे शहजादे के लिहाज से लम्हा फिक्रिया है। देखो मैं इसे हमख्वाह तो नहीं रोकता था और आप उसकी हिमायत करती रही थी। बेगम साहिबा कहती हैं दिलावर को पहले भी कई मरतबा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। मलिक साहब कहते हैं असल नुकसान दिलावर को इसके होने वाले ससुरालियों की तरफ से हुआ है। हमारी घर की मुलाजमाओं की इज्जत पर डालकर सालार ने अपनी इज्जत के साथ साथ हमारी इज्जत को भी मिट्टी में मिला दिया है। मुझे इस बात पर असल गुस्सा है। बेगम साहिबा कहती हैं आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन बख्तू। मलिक साहब कहते हैं मैं देख लूंगा उसे। बख्तावर बैठ कर कुछ सोचती रहती है और दिलावर को कॉल करती है, लेकिन दिलावर इसे इग्नोर करता है। चौधरी साहब फोन पर किसी से बात करते हैं, कहते हैं कि सालार मेरा इकलौता बेटा है। शेर तमाम तुम इस वक्त में भी पार्टी की साथ की फिक्र खाई जा रही है, कम से कम मुझे तुमसे इस परेशानी में इस बात की तवक्को नहीं थी। हुरिया आती है और पूछती है क्या हुआ पापा? चौधरी साहब कहते हैं तुम्हारे होने वाले ससुर का फोन था, ढके छुपे लफ्जों में मुझे ब्लैकमेल करना चाह रहा था। इसका कहना है कि सरेआम के सामने हम सालार को आग करने का ऐलान करें और ऐसा करने से हमारे सियासी कदम में इजाफा होगा। हुरिया कहती है कि बाबा अगर हम मुक्ति तो ऐसा करते हैं तो इसमें हर्जी क्या है? यहाँ तो सब अपने फायदे के लिए ही करते हैं, अगर आप उनकी जगह होते तो शायद आप भी ऐसा ही करते। चौधरी साहब कहते हैं मैं बेटे को अंदर करवा दूं और खुद हीरो बन जाऊं, सवाल ही पैदा नहीं होता। और रही बात शेतमान की, ना मैं इसकी शर्त मानूंगा और ना मैं ब्लैकमेल होगा, देख लूंगा मैं उसे। हुरिया कहती है गुस्सा ना करें, आप सब ठीक हो जाएगा। दिलावर हुरिया को कहता है कि तुम जानती हो कितनी ख्वातीन इस माशरे में अपनी शख्सियत को तब्दील करके रह रही हैं, सिर्फ एक बख्तावर ही नहीं है। हुरिया कहती है बख्तावर मजलूम नहीं, एक फ्रॉड है, धोखा है, और अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो इसे अरेस्ट करवा देती। हुरिया के जवाब में दिलावर कहता है चाहता तो मैं भी ऐसा ही हूँ, लेकिन तुम जानती हो कि मुझे जैसे कितनी नफरत है। रही बात तुम्हारी वाली बात, जितना मैं इस सिस्टम को गौर से देखता हूँ इतनी ही मायूसी होती है। हुरिया कहती है ठीक है हम एक काम करते हैं, बख्तावर जैसे जितनी भी ख्वातीन हैं हम इनकी एक लिस्ट बनाते हैं और इनकी मदद करते हैं, ठीक है? लेकिन ये मेरा काम है, तुम्हारा नहीं, तुम अपने काम पे तवज्जो दो। दिलावर पूछता है क्यों? सिर्फ औरत ही आवाज उठा सकती है। हुरिया पूछती है तुम क्या करना चाहते हो? दिलावर कहता है जिसने मैंने सोच लिया है कि इन औरतों को किसी बताने की जरूरत नहीं है कि हम रिसोर्सेबल लोग हैं जो इनको इनके हकूक दिलाने में पीछे रह गए हैं। मैं हर फोरम पर इसकी आवाज उठाऊंगा, आगाही फैलाऊंगा। हुरिया कहती है असेंबली में जितने भी बिल्स आते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हुरिया दिलावर को कहती है मैं हर तरह से तुम्हारे साथ हूँ। हुरिया को कॉल आती है और दिलावर का चला जाता है। हुरिया कहती है अपनी तमाम सोशल मीडिया टीम को एक्टिव कर दो, इनसे कहो कि बख्तावर के ईमेल को फॉइल करने के काम में लग जाए, इससे पहले कि बख्तावर सबकी बतीज लेकर नेशनल आइकॉन बन जाए। इसे कहो कि उसकी किताब इतने सवाल उठाए, इतना कीचड़ उछालो कि वो बख्तावर तो क्या बख्तू बनकर भी मुआशरे में बाहर निकलने के काबिल ना रहे। तो वो बख्तावर नाश्ता लगाती है और रात कहता है इसकी जरूरत नहीं है, मैं ऑफिस में नाश्ता कर लेता हूँ। बख्तावर पूछती है रात तुम मुझसे नाराज हो? रात कहता है मेरा क्या हक बनता है नाराज होने का? तुमने पहले कोई फैसला किसी से पूछ कर किया है क्या जो आप करोगी? तुमने हमेशा वही किया है जो तुम्हारे दिल में चाह, कुछ अरसे में मुकाबले के इम्तिहान दोगी, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, तुम यही चाहती थी ना, तो मुझे एक हक क्या है नाराज होने का, क्या फर्क पड़ता है इससे? बख्तावर कहती
कहती है फर्क पड़ता है। हाँ तुमसे रिश्ता माने मुझसे पूछ कर तय किया था, कुछ सोच समझ कर ही मैंने हाँ की थी। अगर तुम अपना फैसला बदलना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं अपने फैसले पर कायम हूँ। आज कहता है बात फैसले की नहीं है, बात होशी की है। और मैं जानता हूँ कि तुमने ये फैसला किसके दबाव में आकर किया था। मैं डर था ना कि मलिक दिलावर के सामने तुम्हारा राज खुल जाएगा, इसीलिए तुम्हें मेरे नाम और सहारे की जरूरत पड़ी। बख्तावर कहती है मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है और ना ही पड़ेगी। बड़े मलिक साहब को फोन पर बात करते हैं और कहते हैं मैं जानता हूँ आजकल तुमको और बख्तावर को लेकर कंस्पिरेसी चल रही है, लेकिन तुम्हें खामोश रहना है। तुमने किसी कोई भी बयान नहीं देना है और ना ही बख्तावर से राब्ता करना है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। दिलावर कहता है मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, बुरा सब अच्छी तरह समझता हूँ और ये मशवरा मैं तुम्हें दूंगा पूरे हवाले से भी। दिलावर कहता है उससे मेरी बात हो चुकी है, हम मिलकर इस पर काम करेंगे। और इसने कहा है कि वो सालार को इस केस में डिफेंड नहीं करेगी। बड़े मलिक साहब कहते हैं कि मैं बात एक दफा कहता हूँ। दिलावर कहता है रिश्ते जोड़ना और फिर तोड़ना ये कोई खेल नहीं होता। बड़े मलिक साहब दिलावर को समझाते हैं कि बेटा सियासत एक अनप्रेडिक्टेबल खेल की तरह होती है, इसमें उतारो चढ़ाव भी होता है, वफादारियां भी तब्दील होती हैं, यहाँ तक कि रिश्ते नाते भी। कहकर मलिक साहब फोन काट देते हैं। माँ बख्तावर से पूछती है क्या देख रही हो बेटा। कुछ सोचने के बाद बख्तावर माँ को कहती है क्या दिलावर सर भी मेरे बारे में ऐसा सोचते होंगे जैसा ये लोग सब कह रहे हैं। गलती तो मेरी है माँ। दिलावर सर मुझे बहुत प्यार और नायत से पेश आते थे, मेरे साथ इन्हें बख्तू बहुत अजीज था। मुझे यही तो डर था कि इन्हें अगर मेरी असलियत पता लगेगी तो मैं वो प्यार और अपना ये भरोसा खो दूंगी। मैं वो भरोसा खोना नहीं चाहती थी माँ। मैंने बड़ी कोशिश की है, बहुत हिम्मत की है कि मैं इन्हें सब सच बता दूं, लेकिन नहीं बता सकी। और वक्त गुजरता गया। माँ ये सब सुनने के बाद कहती है मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ बेटा, तुम्हारा दिल बहुत नरम है। फिर माँ पूछती है आगे बात हुई कोई, मैंने इसकी आंखों में तुम्हारे लिए बेगानगी देखी है। ये कहकर माँ उठकर चली जाती है और बख्तावर सोच में पड़ जाती है। बेगम साहिबा कहती है मलिक साहब को कि इसने अपनी सियासत के फेंड ना चुने। मलिक साहब कहते हैं असल में आने वाले इलेक्शन में कामयाब होने के लिए हमने इनसे रिश्ता जोड़ा था, और अगर इन हालात में हुरिया और दिलावर की शादी होती है तो साथ हमारे खानदान की भी खराब होगी। और अब तो सालार पर मुकम्मल तौर पर जुर्म साबित हो चुका है, बस अदालत से फैसला आना बाकी है। बेगम साहिबा कहती हैं आप हर बात में सियासत को क्यों ले आते हैं, ये दिलावर की जिंदगी का मामला है, इससे भी तो पूछें कि वो क्या चाहता है, उसे क्या पसंद है, फिर कोई फैसला करें। मलिक साहब कहते हैं वक्त का तकाजा यही है कि हुरिया से फिलहाल किसी भी किस्म का रिश्ता ना जोड़ा जाए। नीमा से फोन पर पूछती है आज ये सब क्या हो चल रहा है। टीवी न्यूज पर और पुलिस भी आई थी बख्तावर के बारे में पूछने के लिए। आज कहता है तुम जानते थे कि बख्तावर दोहरी जिंदगी गुजार रही। नीमा कहती है हाँ लेकिन मुझे इस वक्त पता चला जब वो बहुत देर हो चुकी थी, और वो कहती थी कि वो ये सब कुछ छोड़ देगी लेकिन नहीं छोड़ सकी। वो तुम्हें पता की वजह कौन था। नीमा के पूछने पर आज बताता है कि इसकी वजह मलिक दिलावर था। बख्तावर के खाला खालू आते हैं, कहते हैं बड़ा ढूंढा आप लोगों को इसके मामा मामी भी माफी मांग कर ले जाना चाहता था, आप लोगों को अपना अगर मारता भी है तो छाँव में रखता तो है ना। ये सुनकर बख्तावर कहती है खालू वो क्या है कि छाँव में बैठकर मार खाते खाते थक गए थे हम लोग, धूप में बैठकर कम से कम अपने पराये लोगों की पहचान तो हो जाती है ना। खालू कहते थे हमें तो पहले ही पता था कि हमारी बख्तावर बेटी एक दिन बहुत नाम कमाएगी, देख लो आज बच्चे बच्चे की जुबान पर बख्तू की कहानी है, बहुत मशहूर हो गई है हमारी बेटी। उसके मामा को अभी तक पता ही नहीं चला, वैसे भी बहुत बीमार पड़ चुके हैं। खाला खालू बख्तावर और माँ इसको इस मौके से फायदा उठाने का मशवरा देते हैं और इस तरह बहुत से पैसे कमाए जा सकते हैं। बस एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालनी होगी, जितनी ज्यादा वीडियो चलेगी इतने ज्यादा पैसे आएंगे। बख्तावर ये सब सुनने के बाद वो गुस्से में आ जाती है और कहती है आप लोग अभी तक नहीं बदले, अभी भी वही लालची गलत है आप लोगों की। वो दिन याद है जब हम लोग आपके पास मदद के लिए आए थे और इनाम की लालच में आप लोगों ने हमें आमे के हवाले कर दिया था, अभी भी आप लोग यही बैठे हो। बख्तावर अपनी चीजें उठाने का कहती है और जाने का बोलती है। बख्तावर इन्हें वो खाला खालू उठ कर चले जाते हैं। और ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहती है कि हमारे पार्टी के मंशूर में कानून और इंसाफ की बालादस्ती को अवलिन तरजीह हासिल है। अदालत का जो भी फैसला आएगा हम भरपूर तावन करेंगे और मजलूम को इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी, चाहे हमें इसकी कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। हाजी साहब पूछते हैं क्या हुआ है आजकल आप दोनों सौतनों में बहुत बढ़ता जा रहा है, जैसे मर्दों में होता है जैसे भाईचारा वैसे ही औरत चारा, वैसे तो एक दूसरे की खून की प्यासी बनी रहती थी आप। हाजी साहब की बीवी कहती है कुछ खास नहीं, इसे समझा रही थी। हाजी साहब कहते हैं मजबूर वाली बातें औरतों के लिए अच्छी नहीं होती, कमाता मर्द है, दुनिया मर्द देखता है, बाहर के सहारे काम मर्द करता है, तो औरत का काम घर की चार दीवारी में रहकर मर्द की खिदमत करना है। बेगम साहिबा मलिक साहब को कहती हैं चोरी दस्तगी नूरा के बाग को भारी रकम देने की पेशकश की है दबाव डालने के लिए, ताकि वो सालार को माफ करके केस खत्म करवा सके। ये सब जमीला ने पाया मुझे। मलिक साहब कहते हैं इसका मतलब तो ये हुआ कि दस्तगी का काम हो गया, क्योंकि नूरा का बाप जो है वो तो 100 रुपए में बिकने वाला आदमी है। मैं लोगों की फितरत अच्छी तरह से जानता हूँ। बेगम साहिबा मलिक साहब को कहती हैं कि आप इतनी जल्दबाजी ना करें, अभी इन दोनों के रिश्ते को खत्म करने का ऐलान ना करें। दिलावर पहले भी हुरिया से शादी करने के लिए आपके कहने पर माना था। मलिक साहब पूछते हैं किस बात का डर है आपको। बेगम साहिबा कहती है मैं नहीं चाहती कि बख्तावर दिलावर की जिंदगी में दोबारा आए। दिलावर दोबारा
वजह से इसे कहीं तो नौकरी पर ना रख ले, इसलिए हुरिया का दिलावर की जिंदगी में रहना बहुत जरूरी है। सालार का केस खत्म होते ही हम इन दोनों की शादी करवा देंगे। मोहसिन दिलावर से फोन पर बात करता है और कहता है कि ऐसा ही होता है, जब एक गैर मामूली केस सामने आता है तो इसे एक प्रोपेगेंडा बनाया जाता है और फिर इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया जाता है ताकि किसी की भी किरदार कशी की जा सके। खैर तुम बताओ तुम क्या चाहते हो? दिलावर कहता है मोहसिन भाई ये सरासर जाती है, बख्तावर का कैरेक्टर खराब किया जा रहा है। मोहसिन पूछता है तुम्हारी बात हुई बख्तावर से? दिलावर कहता है इसने फोन किया था लेकिन मैंने बात नहीं की, मुझसे ये बात कबूल नहीं हो रही कि इसने इतने अरसा मेरे साथ काम किया और इसने मुझे अंधेरे में रखा। इसे भरोसा करना चाहिए था मुझे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसको सपोर्ट नहीं करूंगा, मैं इसके साथ खड़ा हूँ। मोहसिन कहता है ऑल द बेस्ट। और यह बख्तावर को ऑफिस में बुलाती है और कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मेरी एक दोस्त है जो आर्मी चैनल्स के लिए डॉक्यूमेंट्री बनाती है, वो तुम्हारी जिंदगी पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना चाहती है। तुम्हें सिर्फ अपने बारे में बताना होगा, सब ज्यादा मत सोचो, अभी मौका है कि तुम लोगों के जहन में जो गलत तस्वुरात हैं उन तुम्हारे को दूर कर सको और तुम्हें इसके साथ 8-10 लाख रुपए भी मिल जाएंगे। तुम्हारा अच्छा इमेज लोगों के सामने आएगा, ये अच्छा मौका है तुम्हारे लिए। बस एक छोटी सी फेवर है जो तुम्हें करनी होगी, वो मैं तुम्हें बाद में आराम से बताऊंगी। पता नहीं अब हुरिया कौन सी चाल चल रही है, उस जाल में बख्तावर को फंसाने की कोशिश कर रही है। वहाँ बख्तावर से पूछती है तुमने क्या जवाब दिया हुरिया को? बख्तावर कहती है वही सोच रही हूँ क्या जवाब दूँ, पता नहीं बदले में क्या फेवर मांगेगी। माँ कहती है ठीक है पहले अब साफ बोल दो इसे और जो फेवर वो मांग रही है सब पता लग जाएगी। अगले दिन सुबह ही हुरिया दिलावर को कहती है कि देख लिया बख्तावर की असलियत भाई, अगर पैसे ही चाहिए थे तो मुझसे मांग लेती, अगर इतनी शर्मिंदगी हुई मुझे चैनल वालों के सामने आते ही 10 लाख की डिमांड कर दी। इसने ऐसे ही होते हैं ये लोग, हर छोटी छोटी बात को कैश कराना जानते हैं। दिलावर कहते हैं वो जरूरतमंद है, अगर पैसे मांग लिए इसने तो ये कोई बड़ी बात नहीं। हुरिया कहती है तुम बख्तू को जानते थे, वो एक झूठ था। दिलावर कहता है तुम ठीक कह रही हो। हुरिया कहती है बख्तावर तुमसे ज्यादा प्रैक्टिकल है, जहाँ मैंने इसे ऑफर दी वही उसने भी मुझे एक ऑफर दी। जानते हो क्या ऑफर दी इसने? इसने कहा है कि वो नूरा के केस में सालार के खिलाफ बयान। ये सुनकर तो दिलावर हैरान हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है और उसके लिए इसे मजीद 10 लाख चाहिए बस। हुरिया कहती है तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना, अभी वो आने वाली है और खुद देख लेना तुम। ये सब हुरिया का खेला गया खेल था जो वो बख्तावर को दिलावर के सामने नीचा दिखाना चाहती थी। और जानकर हुरिया ने पावर को ऑफिस में बुलवाया। क्या दिलावर हुरिया की बातों में यकीन करेगा? के बारे में अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, आई के रिव्यू को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।